हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जिसको अपना करके आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, इसे ब्राह्मी कहते हैं। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से हम इसे लगाएंगे और किस तरह से ये आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग जो ये हरा भरा और खूबसूरत प्लांट देख रहे हैं, ये ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद में आप लोगों की रुचि है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उसमें ब्राह्मी का उल्लेख ज्यादातर अधिकांश चीजों में आपने जरूर देखा होगा। और अगर आपके पास छोटी सी भी जगह है, बालकनी है या कोई भी छोटी सी जगह है, अगर कोई जगह नहीं है तो आप दीवार पे भी, वर्टिकल गार्डन में भी इसे लगा सकते हैं। ये बहुत शानदार प्लांट है और मेरे यहाँ ये तकरीबन 7-8 सालों से है। और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ये थोड़े से बेजान हो जाते हैं लेकिन ये चलते रहेंगे लगातार, कंटिन्यूअस आपके गार्डन में। जो लोग पानी, जैसे जो लोग कमल उगाते हैं और जिनके यहाँ वाटर बॉडीज हैं, जिनके यहाँ छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, वो लोग तो इसे बहुत आसानी से उगा सकते हैं क्योंकि ये पानी में बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और क्ले सॉइल में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। सब मिला जुला के अगर मैं एक बात कहूँ तो इसे नमी वाला वातावरण बहुत पसंद है, गीली मिट्टी बहुत पसंद है। आप इसमें कितना भी पानी डालेंगे ये पौधा मरेगा नहीं। अगर एक दिन भी आपने इसे सूखा छोड़ दिया तो ये प्लांट मर जाएगा। यही है इसकी कुछ सिंपल सी बेसिक जानकारी, जिसके आधार पे आप इसे नर्सरी से ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अब मैं इसे आपको पास से दिखाना चाहूंगी कि इसकी पहचान क्या है, ताकि आप समझ पाएं, जब भी आप नर्सरी जाएं तो आप इसको ले सकें। इसके जो पत्ते होते हैं, इसे ये देखिए किस तरह से होते हैं, गोल होते हैं और ये कुछ मेंढक के पंजों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम मंडूक पर्णी भी पड़ा है। तो आप ब्राह्मी मंडूक पर्णी से अगर इसे सर्च करेंगे तो ये आपको दिख जाएंगे, इस तरह से ये दिखते हैं। और ब्राह्मी तक बेसिकली 2 तरह की होती है, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन मुझे जरूर आएगा कि ये ब्राह्मी नहीं है, ब्राह्मी किसी और तरह का पत्ता दिखता है। तो 2 तरह की ब्राह्मी होती हैं, एक तो ये गोल पत्तियों वाली और दूसरा है ओवल शेप, अंडाकार शेप वाली लीफ होती हैं और इससे छोटी छोटी होती हैं। ये तो काफी बड़े बड़े लीफ हो जाते हैं, थोड़े इससे बड़े बड़े, और जो ओवल शेप वाले होते हैं वो छोटे होते हैं। यही इनकी पहचान है। आप एक बार इसे पहचान लेंगे तो आपको आसानी होगी, नर्सरी में भी कोई आपको आराम से। आप ये देखें इसके फ्लावर कैसे होते हैं वो मैं दिखा दूं। इस तरह से इसमें सूट्स जैसे निकले रहते हैं और ये फ्लावर नहीं, छोटी छोटी कलियां सी होती हैं। फूल बहुत छोटे टाइनी होते हैं लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं, जिससे आप इसको पहचान करने में आप लोगों को सहूलियत हो। क्योंकि इस तरह के दिखने वाले कुछ और भी प्लांट होते हैं नर्सरी में, तो ऐसा ना हो कि आप कोई और प्लांट उठा के ले आए। इसकी विशेषता की बात अगर मैं करूं तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करते हैं तो मैं यकीन जानिए आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। आपके छत पे, आपके बालकोनी में ही इतनी सारी मेडिसिनल चीजें होती हैं। ईश्वर ने हमें इतनी सारी, नेचर ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं जिनको अपना के हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि चाहे आप कितने भी अच्छे तरीके से रहें, पॉल्यूशन, आपके आसपास का वातावरण, ये सब इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हमें सिंपल ढंग से रहने पे और साधारण खाना खाने पे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत तो विशेष केयर करनी ही पड़ेगी। और विशेष केयर क्या, इन्हें अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए। क्या क्या इसकी खासियत है उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, जिन लोगों को हमेशा हेडेक रहता है वो लोग इसका सेवन जरूर करें। जिन लोगों को नींद नहीं आती रात में, अब आप सोचें कि ये कितनी दुखदाई चीज है कि आप दिन भर तो आपका टाइम पास हो जाता है, लेकिन रात को आपको दीवार देखते हुए अगर नींद ना आए, आपकी पूरी रात दीवार और फैन देखते हुए चली जाए, तो
कितना दुखद है ये, और आपका नेक्स्ट डे भी खराब हो जाता है। तो आप इन चीजों को, इन छोटी छोटी बातों से आप इन चीजों का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये आपको मार्केट में भी मिलेंगी, इसको पाउडर के फॉर्म में मार्केट में ये अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप इसको घर पे ही सुखा लें, आपको पता रहेगा कि मैंने कितने प्योर फॉर्म में इसे लिया है। और अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत लोगों को इंडाइजेशन, अपच की बीमारी हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। ये चीजें तो आजकल बच्चों में भी इतनी ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि आप बहुत असहज फील करते हैं, अच्छा फील नहीं होता है जब छोटे छोटे बच्चे इन चीजों की चपेट में आए रहते हैं। तो ये बहुत गुणकारी है, बहुत सेफ है, आप बच्चों को भी इसका सेवन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें आपके बॉडी में सही सलामत रहेंगी, बैलेंस वे में रहेंगी, तो आप समझें आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इन चीजों को बैलेंस करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप, मैं चाहती हूँ, मैं इतना इसलिए भी अपने गार्डन से, आपने देखा होगा कि बहुत बार मैं अपने गार्डन से कोई एक प्लांट लेकर के, इस तरह के मेडिसिनल प्लांट लेके आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। वो इसीलिए कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी स्वस्थ रहना है। तो इन चीजों को अपना करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और बहुत बार मैंने देखा, और मैं खुद भी इन चीजों को बहुत मानती हूँ और इनका सेवन भी करती हूँ, अपने लाइफ में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आपने ब्राह्मी का नाम ऑयल के इस्तेमाल में सुना होगा, जैसे कि हम बालों में लगाने के लिए बहुत सारे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप आयुर्वेद में जाएंगे तो ब्राह्मी को बालों के ग्रोथ के लिए भी माना जाता है। आप इसे खाने में भी ले सकते हैं और आप इसे बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आप उसके लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। और एक और बात सोचें, जब ये पेट की सारी समस्याओं का समाधान करता है, तो ये आपका अगर पेट साफ है, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो आप देखेंगे कि ऐसे ही आपके स्किन, बाल, ये सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों का फोकस सही नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ब्राह्मी का सेवन जरूर कराएं, क्योंकि इससे जो हमारा ब्रेन होता है उसको ताकत मिलती है, फोकस करने का, आपका बच्चा सही तरह से फोकस कर पाएगा। और जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, या आपके घर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको अल्जाइमर हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आप यंग एज से ही इन चीजों का अगर सेवन करेंगे तो आप इसको टाल सकते हैं। अगर आपके घर में हेरिडिटी है तो इनको टाला जा सकता है, धीरे धीरे इनको कम किया जा सकता है। ये बहुत हेल्प करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से, क्योंकि जो भी हेरिडिटी वाले जो डिजीज होते हैं, जो भी आपके पिछले फैमिली में चले आ रहे हैं, उनको पूरी तरह तो क्योर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन आयुर्वेदिक नेचुरल चीजों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि उनको डिले किया जा सके, उनको थोड़ा उसमें कमी आए। तो क्यों ना हम इन चीजों का इस्तेमाल करके अपने इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढ पाए। और इसके बाद बहुत लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, और ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपने इन नेचुरल चीजों से भी, जिनका क्योर हम कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो भी आप इसका सेवन जरूर करें। आजकल मैं देख रही हूँ कि जॉइंट पेन की भी समस्या बहुत सारे लोगों को हो रही है। लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, हम खड़े खड़े अपने घरों में काम करते हैं, बैठने वाला काम बहुत कम हो गया है। ये सब भी कुछ चीजें हैं जिससे हम समय से पहले ही हमें वो परेशानियां होने लगती हैं जो नहीं होनी चाहिए। यंग एज में आपको इन सारी परेशानियों से, ये तो पहले के टाइम में देखा और सुना ही नहीं जाता था कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन आजकल
यंग एज क्या, बच्चों में भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट पेन से आपको रिलीफ मिले, स्वेलिंग ना हो, तो भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर, और इसमें वो सारे एंटीऑक्सीडेंट और वो सारी चीजें पाई जाती हैं, वो सारे तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपके ऑल ओवर पूरे बॉडी में आपको बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बात यही है कि आपको रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जरूर परामर्श लें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी सूट कर जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा ध्यान से, और जिनको बीमारियां हैं, जो किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उनको सलाह ले लेने में ही फायदा है, और जो स्वस्थ लोग हैं उनको इसका सेवन करने में कोई मुश्किल नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन लोगों को कोई भी इस तरह की रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले, इस तरह के आयुर्वेदिक चीजें लेने से पहले भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसके अलावा इसमें कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। एक और चीज मुझे याद आ रही है कि इन दिनों हम अपने चाहे वर्क प्लेस पे हों, चाहे किसी भी कंडीशन में, जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाई का इतना ज्यादा बर्डन है, वर्क प्लेस पे हमें इतना ज्यादा एंजाइटी और इतने ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा है कि जिसमें हम इन चीजों से बच नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो हमारे हाथ में है, जो चीजें हैं, क्यों ना हम उन पे ध्यान दें। इन चीजों का सेवन क्यों ना हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन चीजों को शामिल कर लें, जिससे बहुत हद तक हम इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीजों का सेवन करके हम अपने प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, मैंने मैक्सिमम जो मुझे पता था वो मैंने आप लोगों को वो जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्ले सॉइल में भी ये लग जाता है, किसी भी तरह के गार्डन सॉइल में, किसी भी तरह के सॉइल में ये लग जाता है, तो इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी कभी भी सूखी ना रहे, बस। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।